हाय एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप वाइंडिंग सीखना चाहते हैं, किसी फैन का जो है वाइंडिंग किस तरीके से किया जाता है, अलग अलग स्लॉट में कितना हमें जो है वहाँ पे टर्न्स डालना होता है, कौन सा हमारा वायर गेज यूज़ करना होता है, कौन सा पेपर वगैरह, मतलब कोई भी यहाँ पे मटेरियल जो भी यूज़ होता है, कौन सा मटेरियल कैसे यूज़ होता है, कैसे इसका वाइंडिंग किया जाता है, सब कुछ यहाँ पे जो है डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर जो है आप बिल्कुल नए भी होंगे तो आपको दिमाग में ये चीज़ मैं आपको सेट करने वाला हूँ कि हाँ, किसी भी जो है स्टेटर में कितना टर्न्स डालते हैं, कैसे उसको डाटा निकालते हैं बिना इसका जो है वायर गने हुए। यहाँ पे जो है वायर लपेट के यहाँ पे वाइंडिंग किया जाता है। अगर आप उसको काट के हटा भी देते हो, वहाँ पे टर्न्स आप नहीं गनते हैं, तो मैं आपको एक डाटा देता हूँ। इस डाटा से जो है किसी भी स्टेटर में अगर आप वाइंडिंग करते हो, आपका जो है फैन बिल्कुल सही तरीका से चलेगा। ठीक है, तो वो डाटा भी यहाँ पर दूंगा और जो है किस तरीका से वाइंडिंग करना है, यहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज करना है, ये सब कुछ आपको डिटेल में यहाँ पे कंप्लीटली नॉलेज देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे जो है वाइंडिंग करके आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वाइंडिंग करना थोड़ा सा लेंथी होगा, तो उसका जो है पार्ट 2 वीडियो एक बनाने वाला हूँ और उस वीडियो में जो है आपको वाइंडिंग भी करके दिखाऊंगा और फैन को चलाकर भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो वाइंडिंग वाला चीज़ वहाँ पर होगा और उसका जो नॉलेज होगा यहाँ पर होगा। तो इस वीडियो को अगर आप पहली बार देखें तो वीडियो को ये देख लीजिएगा, पूरा फुल वॉच कीजिएगा। उसके बाद जो है उस वीडियो को देखिएगा। वो वीडियो जब मैं बना दूंगा तो उसका लिंक भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में होगा, जाके चेक कीजिएगा। अगर वहाँ पे आपको वीडियो मिलेगा तो जाके देखिएगा। ठीक है, अगर दोनों वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो किसी भी फैन को आराम से आप वाइंडिंग कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ठीक है, तो चलिए बिना देर को वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वायर से, क्योंकि फैन वाइंडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होता है। तो ये जो वायर देख सकते हैं, यह एक कॉपर का वायर है। इसमें सिल्वर वायर भी आता है। तो अगर आप रीवाइंडिंग करते हैं तो आपको कॉपर से ही करना होता है, क्योंकि अगर आप कॉपर से करते हैं तो आपका वाइंडिंग करने में भी काफ़ी इससे जो है आसानी होगा और जो है आपका फैन का लाइफ भी अच्छा होगा। यहाँ पे आप देखते होंगे सिल्वर वाइंडिंग भी होता है, तो आपको उस पर नहीं जाना है। कंपनी सिल्वर वाइंडिंग भी करती है, क्योंकि आपको पता है मार्केट में क्या चाहिए, सस्ते दामों में सामान चाहिए। तो सस्ते में क्या हो सकता है, वही चीज़ होगा, आपको पता होगा। तो यहाँ पर सिल्वर वाइंडिंग हो या कॉपर वाइंडिंग हो, उस पर आपको नहीं जाना है। अगर आप रीवाइंडिंग करते हैं तो कॉपर से ही करना है। तो ये जो है हमारा कॉपर वायर है। इसका यहाँ पे जो है मोटाई पतलाई भी होता है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यह कुछ इस तरीका से है। इसका जो है मोटा वायर भी आता है, पतला वायर भी आता है। तो ये जो वायर है नंबर के अनुसार आता है। ये जो वायर है हमारा 35 नंबर का है। इसमें जो है अलग अलग नंबर का आता है। तो फैन वाइंडिंग में जो हमारा वायर यूज किया जाता है, यही वाला वायर यूज होगा 35, और बहुत से लोग 36 भी यूज करते हैं। तो 36 नंबर का जो हमारा वायर होता है, इससे थोड़ा सा पतला होता है। ठीक है, जैसे हम इसके ऊपर नंबर बढ़ते जाएंगे, जैसे 35, 36, 37, 38, मतलब ऊपर अगर जाएंगे तो हमारा जो है ये थिकनेस जो यहाँ पे पतलाई है, ये बढ़ता चला जाएगा, मतलब पतला होता चला जाएगा। और ये जो है अगर नीचे आएंगे, जैसे 35 यहाँ पर है, अगर यहाँ पे 20 नंबर का वायर ले ले तो इससे काफ़ी मोटा होगा। तो ये चीज़ है। ठीक है, अगर नीचे आएंगे तो इसका वायर का जो है यहाँ पे पतलाई ये मोटा में होता जाएगा, और जो है इसके ऊपर जाते हैं तो आपका जो है ये पतलाई पतला पतला होता जाए। ये नंबर के अनुसार आता है। ये जो है आपका 35 नंबर वायर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं साइज SWG 35। ये जो वायर होता है आपको सिंपल वायर नहीं है, जैसे अगर आप वायर समझ रहे होंगे तो उस तरीका से नहीं है। ये वायर है ना, इसके ऊपर से एक कवर चढ़ाया गया होता है। इस पे ऊपर एक मटेरियल होता है जो कि इस वायर को कवर किया गया। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट अगर लाइन चेक करेंगे, डायरेक्ट अगर मल्टीमीटर से यहाँ पे जो है कंटिन्यूटी जैसे यहाँ पे सटा के चेक करेंगे तो ये जो है नहीं बताएगा। इसके ऊपर कवर है, तो कवर को हटाने के लिए लाइटर से इसको क्या करते हैं, जलाते हैं। तो जला के और इस कवर को जो है छील देते हैं, मतलब यहाँ से कवर को हटा देते हैं, तब जो है यहाँ से जो है करंट पास होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया हमारा वायर के बारे में। तो जब भी आप इसमें वायर यूज़ करें तो 35 नंबर अगर आप यूज़ करते हैं तो काफ़ी जो है वाइंडिंग करने में आपको अच्छा से हो जाता है। अगर आप 36 नंबर का यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा पतलाई में हो जाता है। तो मैं तो ज़्यादातर 35 नंबर ही यूज़ करता हूँ, और आप अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 35 नंबर ही यूज़ करें, क्योंकि इससे जो है वाइंडिंग करने में थोड़ा आसानी होता है, क्योंकि 36 से थोड़ा इसका मोटा हो जाता है। तो अगर आप हाथ से वाइंडिंग करते हैं तो 35 से कर सकते हैं। यहाँ पर इसे हम साइड करते हैं। उसके बाद में ये जो है हमारा PVC पेपर है।
तो इसको हम लोग स्लिप पेपर भी बोलते हैं और पीवीसी पेपर भी बोलते हैं लोग। और आपके एरिया में ये क्या चीज़ बोला जाता है, तो इसका 2-3 नाम है, तो अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम हो सकते हैं। और ये जो हमारा पेपर होता है इसका भी साइज होता है, यहाँ पे पतला मोटा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीक़ा से पतला है। तो हमारा जो फैन में वाइंडिंग का यूज किया जाता है, मतलब फैन वाइंडिंग में जो हमारा पेपर यूज किया जाता है ये 5 नंबर का होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इसको मैंने अभी अभी परचेज करके लाया हूँ, अभी इसको यूज भी मैं नहीं किया हूँ। तो अगर आप जाके बोलते हैं कि हमें फैन को वाइंडिंग करने में हमारा जो पेपर यूज होता है उसको हमें लेना है, तो उसका नंबर 5 नंबर आप बोल सकते हैं। तो ये जो है 5 नंबर का है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका जो है, इसका भी मोटाई पतलाई होता है। तो अगर इसका नंबर जो है बढ़ेगा तो इसका जो है मोटाई भी बढ़ता जाएगा। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वायर में हमारा जो है नंबर बढ़ रहा था तो वहाँ पे पतलाई बढ़ रहा था, मतलब पतला हो रहा था। नंबर बढ़ रहा था तो पतला हो रहा था। और यहाँ पर जो है नंबर बढ़ेगा तो इसका जो है मोटाई बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर 5 नंबर का लेते हैं तो कुछ यहाँ पे पतला मिलेगा, अगर यहाँ पे 7 नंबर लेते हैं, 6 नंबर लेते हैं तो ये जो है थोड़ा मोटा में होता चला। तो मोटा वाला जो होता है वो आपका मोटर वगैरह में यूज होता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका 5 नंबर का यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर मोटा डालेंगे तो फिर जो है हमारा वाइंडिंग उतना टर्न्स नहीं डाल पाएंगे, जो कि जितना हमें टर्न्स यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे हमारा जो है 5 नंबर ये जो है पेपर यूज होने वाला है। तो कुछ इस तरीक़ा से ये होता है। इसको यूज किस तरीक़ा से करते हैं कि इसको हम खोल देंगे, जैसे यहाँ पे टेप है तो टेप को हम यहाँ से निकालेंगे और कैंची से क्या करेंगे, इस पे यहाँ पे नाप लेना होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इसका कितना हमें थिकनेस रखना है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर ये आपका चीज़ हो गया स्टेटर का। और आपको वायर कितना रखना होता है, तो जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप नाप लीजिए और थोड़ा सा इधर आगे रखना है और थोड़ा सा इधर रखना है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, तो हम जो है पेपर काटेंगे तो इतना चौड़ा काटेंगे। देखिए इतना चौड़ा हम पेपर काटेंगे तो थोड़ा सा इधर भी निकलेगा, थोड़ा सा इधर भी निकलेगा, जो कि हमारा यहाँ पे ये बॉडी से शॉर्ट होने नहीं देगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है इस तरीके से नाप लेना है और यहाँ पे इस तरीक़ा से नाप के और इसको जो है यहाँ से कैंची से काट लेना है। और काट के जो है यहाँ पे पेपर को लगाया जाता है और फिर जो है उस पर वायर को वाइंडिंग लपेट के किया जाता है। तो ये हमारा पेपर हो गया। उसके बाद में जो ये है स्लिप पाइप है, तो इसमें भी नंबर आता है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो सबसे पतला जो नंबर है ये वाला है। तो ये जो हमारा होता है यहाँ पे शुरू में यूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे वायर का सबसे पहले जो है वाइंडिंग करते हैं, मतलब शुरू में जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट निकालते हैं और जो एंडिंग पॉइंट होता है तो उसमें जो है यूज करते हैं यहाँ पे, ताकि जो है बॉडी से शॉर्ट ना हो या हमारा जो है यहाँ पे लूपिंग करते समय किसी दूसरे वायर में टच ना हो। तो उसके लिए जो है ये स्लिप पाइप को यूज करते हैं। तो इसमें नंबर अनुसार आता है। तो आपके जो है यहाँ पे शुरू में ये पतला वाला यूज होता है सबसे ज़्यादा, और बाद में अगर यहाँ पे लूपिंग करते हैं तो ये मोटा वाला जो है इसमें लगा के और जो है वायर को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। चलिए इसे साइड करते हैं। उसके बाद में तो ये हमारा जो है धागा है, सिंपल धागा है। तो ये हमारा यहाँ पे कोई वाइंडिंग बांधना है कि यहाँ पे जो हम वायर को लूप कर बाहर निकाले हैं, तो वहाँ पे अगर हमें बांधना है तो इस जो है धागे को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा धागा सिंपल तरीक़ा से धागा है जिसको हमें बांधने में यूज किया जाता है। चलिए इसे हम साइड करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं यह केबल टाई है। देखिए यह केबल टाई है, ठीक है। तो इसमें साइज भी आता है। तो ये जो है थोड़ा पतला छोटा साइज है और ये जो है थोड़ा सा बड़ा साइज है। तो आपका जो है फैन में सबसे ज़्यादा यही वाला यूज़ होता है। तो अगर आप जाके दुकान पे बोलते हैं कि हमें जो है केबल टाई चाहिए, तो आपको इस तरीक़ा से मिल जाता है, जो कि यहाँ पे मान लीजिए वायर को हमें यहाँ पे निकालते वक्त बांधना होता है, तो उस वक्त आप धागा का भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास धागा से यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरीक़ा से केबल टाई को भी यूज कर सकते हैं, जो कि इस तरीक़ा से लगा के और इसको यहाँ पे इस तरीक़ा से लगा के और ये जो है यहाँ पे लॉक कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका वायर है यहाँ पे फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा हो गया केबल टाई हो गया, और ये जो है स्टेटर है। और यहाँ पे जब आपका वाइंडिंग कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में जो है आपको वार्निश भी करना पड़ता है। पानी जैसा आता है वार्निश, कलर आपको पेट्रोल जैसा रहता है। तो अभी हमारे पास है नहीं तो आपको दिखाते।
तो उसको यूज़ करना होता है, उससे आपको यूज़ करते हैं तो आपका जो है फैन का जो वाइंडिंग की है उसका लाइफ काफ़ी अच्छा से बढ़ा देता है। और इन फ्यूचर अगर मान लीजिए कहीं आपका बॉडी शॉर्ट होने का चांस रहता है तो वो चीज़ नहीं होने देता। ये जो देखते हैं ना ये वायर, इसके वायर के ऊपर से वो एक तरह का परत बना लेता है। अब यहाँ पे बात आती है कि हमें कौन सा स्टेटर में कितना नंबर का वायर गेज और कितना टर्न्स डालना है, ठीक है। तो देखिए कोई सा भी आप स्टेटर ले लीजिए, उसमें आपको इस तरीक़ा से खांचा बना होता है। देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये स्लॉट है, इसको हम स्लॉट बोलते हैं। जितना भी यहाँ पे कटे कटे खांचे आपको दिखाई दे रहा है इसे हम स्लॉट बोलते हैं। तो ये जो हमारा है कितना स्लॉट का है, तो यहाँ पे गिनिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 स्लॉट का। तो यहाँ पे अगर 14 है तो यहाँ पर भी 14 ही होगा। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर ये जो हमारा स्टेटर है 14 स्लॉट का है। इसमें 12 का भी आता है, मतलब इसमें कितना भी स्लॉट है आप गन लीजिए। ये जो है जैसे मेरा 14 स्लॉट का है, तो इसमें हमारा कौन सा टर्न्स पड़ेगा, कितना टर्न्स पड़ेगा। तो इसमें जो हमारा टर्न्स पड़ने वाला है, बाहर में पड़ेगा 360, अंदर में पड़ेगा 340। अब इसको कैसे मैंने कंफर्म कर सकता हूँ कि ये जो है यहाँ पे 360 ही डालेंगे, यहाँ पे 340 ही डालेंगे। तो यहाँ पर जो है स्लॉट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका निकालने का भी एक तरीका होता है, जैसे यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखाऊँ। तो ये मेरा कैलकुलेटर हो गया, यहाँ पे आपको टाइप करना है 5000, ठीक है। यहाँ पे जो भी बाहर का हमारा टर्न्स पड़ने वाला है पूरा 5000 पड़ेगा। आपका स्लॉट कम हो या ज़्यादा हो 5000 ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जितना भी आपको स्लॉट गन लेना है, जैसे मान लीजिए अगर 12 स्लॉट है तो यहाँ पे आपको डिवाइड 12 करना है। तो यहाँ पे हम 12 करेंगे तो यहाँ पर देखिए 416 यहाँ पे आ रहा है। तो आपको यहाँ पे टर्न्स कितना डालना है, 420 डालना है, यहाँ पर नहीं डालना है। ये तो आपका 14 स्लॉट का है। अगर आपका 12 स्लॉट का होता है तो वहाँ पे आपको बाहर कितना पड़ेगा टर्न्स, 420। और 420 बाहर पड़ेगा तो अंदर हमारा कितना डालना है, उसमें आपको 20 कम करके डालना है। तो यहाँ अंदर कितना पड़ेगा, यहाँ पे 400 पड़ेगा, अंदर हमारा कितना होगा 400, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्लॉट है हमारा 14 स्लॉट का है और ये जो है 14 स्लॉट का है। तो यहाँ पर हमारा कितना पड़ेगा, इसको भी हम निकाल लेते हैं। देखिए ये जो मैंने निकाला है 12 स्लॉट का है, तो आप गन लीजिएगा 12 स्लॉट का होगा। तो 416 यहाँ पे आ रहा है तो हम 420 डालेंगे, 4 बढ़ाकर डालेंगे। तो यहाँ पे 420 होगा, अंदर होगा 400। और यहाँ पर अगर हम निकालें तो ये 14 स्लॉट का है, तो इसमें देखिए 357 आ रहा है। तो हमारा जो है यहाँ पे 360 टन पड़ने वाला। तो यहाँ पर ये जो है हमारा 14 स्लॉट का है, तो यहाँ पर हम डालेंगे 360 और यहाँ पर डालेंगे 340। ये अंदर का जो हमारा वाइंडिंग होता है इसे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं और ये जो है रनिंग वाइंडिंग बोलते हैं। तो ये हमारा रनिंग वाइंडिंग में कितना पड़ेगा 360, अंदर पड़ेगा 340। तो इसी के अनुसार आपको इसी के अकॉर्डिंग जो है निकाला जाता है कि कितना स्लॉट का आपका है। यहाँ पे मैंने किया है 5000 में और 14 स्लॉट का है तो 14 से मैंने डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे आ रहा है 357। तो यहाँ पे बाहर का हमारा जो वाइंडिंग होगा 360 होगा एक टर्न्स में, और अंदर होगा तो 340 होगा। जो भी आपका बाहर होगा उससे 20 आप कम करके अंदर डाल सकते हैं। और ये जो डाटा है एक अनुमानित डाटा है, ये कोई कंपनी का ऐसा कुछ नहीं है, ना ही आपको ये चीज़ आपको कहीं अलग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये एक अनुमानित डाटा है। इस डाटा से जो है आप किसी भी फैन का वाइंडिंग करते हैं, ये फैन में ही चलेगा। तो किसी भी फैन का वाइंडिंग इस डाटा से करते हैं तो आपका जो है फैन अच्छा तरीक़ा से चलेगा। अगर यहाँ पे वाइंडिंग आप गनते हैं, गनिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए वायर होता है पहले वाला, तो इसको अगर आप काट के वहाँ पे काउंट कीजिएगा तो वहीं 360 65 70 के इसी का आसपास आपको जो है यहाँ पे वायर मिलने वाला है, ठीक है। एक बार आप गन सकते हैं जिससे आपको जो है कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर 360 पड़ेगा, यहाँ पे 340 होगा। सबसे ज़्यादा हमारा होता है यही वाला स्टेटर आपको देखने को मिलता है जिसमें आपको 14 स्लॉट होता है। जैसे इसमें भी 14 स्लॉट है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें भी 14 स्लॉट। ज़्यादातर आपको 14 स्लॉट ही देखने को मिलता है जिसमें आपको 360 और 340 का वाइंडिंग करना होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं आपको डाटा भी निकालने का बता दिया, यहाँ पे सब चीज़ कौन सा सामान हमारा यूज़ होने वाला है ये भी चीज़ आपको बता दिया। अब रहा बात वाइंडिंग का, तो वाइंडिंग वाला मैं आपको शुरू में ही बताया हूँ कि वाइंडिंग करके यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि जो है वीडियो का लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा और वाइंडिंग करना भी उसका भी जो है लेंथ काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये आपको वीडियो 14 से 15 मिनट का अभी हो चुका है और वाइंडिंग वाला यहाँ पे समझाने लगे तो यहाँ पे आधा घंटा से ऊपर भी हो जाएगा। तो इसलिए इस वीडियो में जो है आपको वाइंडिंग नहीं दिखाने वाला हूँ। आपको वाइंडिंग देखना है तो वीडियो को देखिएगा, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा, मैं वो वीडियो बनाऊंगा तो इसका डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। चलिए आज के वीडियो फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल कंटेंट आप इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड यहाँ पे देखने को मिलता रहता है। चलिए मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।